लाइफ टाइम्स के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच इस बार परिवारवाद को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब तक दोनों गठबंधनों के घोषित किए गए उम्मीदवारों में से 40% ऐसे हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के रण में कौन बनेगा सिकंदर, इसकी जद्दोजहद में तमाम दल जुटे हैं, लेकिन एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्टियों का परिवारवाद भी हावी होता जा रहा है। करीब करीब सभी दलों में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। आपको बताते हैं कि किस पार्टी में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनका परिवार चुनावी मैदान में है और जिन पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। जेएमएम में ऐसे नेताओं की झड़ी लगी हुई है। जेएमएम में मधुपुर से हफीजुल हसन, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन और तमार से विकास मुंडा शामिल हैं, जिनके पिता मंत्री रह चुके हैं। मनोहरपुर से जेएमएम के उम्मीदवार जगत मांझी की मां मंत्री और पिता विधायक रह चुके हैं। डुमरी से बेबी देवी और ईचागढ़ से सबिता महतो भी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चाईबासा के सांसद जोबा मांझी के पुत्र जगत मांझी और दुमका के सांसद नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन भी इस चुनाव में जेएमएम के उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर जेएमएम में पिता से पुत्र को राजनीति में उतारने की परंपरा पुरानी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी में भी परिवारवाद का ये सिलसिला जारी है। कांग्रेस की बड़का गांव से प्रत्याशी अंबा प्रसाद, मांडर की शिल्पी नेहा तिर्की, बेरमो के कुमार जयमंगल और पांकी के लाल सूरज के पिता भी पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। माले के बगोदर से प्रत्याशी विनोद सिंह और निरसा से अरूप चटर्जी के पिता भी इन्हीं क्षेत्रों से विधायक रहे हैं। कांग्रेस की पाकुड़ प्रत्याशी निशत आलम के पति भी मंत्री रहे हैं। इसके अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश चतरा से और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी सिंह की बहू दीपिका पांडे सिंह महगामा से चुनाव मैदान में है। इन सभी नामों को देखते हुए इंडिया गठबंधन में परिवारवाद साफ दिखाई देता है। हालांकि कांग्रेस का इन आरोपों पर सफाई ये है कि हेमंत सोरेन का परिवार राज्य के विकास के लिए काम कर रहा है, न कि केवल अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है परिवार से ज्यादा सगा कौन होता है? मुझे लगता है पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी एक प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। जब जेल में थे हेमंत जी तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को एकजुट रखने का काम किया। आपने भीतर घात करवाया पार्टी में, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। प्रियंका जी के भाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी, क्यों नहीं जाएंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई चाचा नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि एनडीए में भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर परिवारवाद हावी है। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू बीजेपी के टिकट पर जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव मैदान में है। भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही के पिता हेमेंद्र प्रताप शाही झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सिसई से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व आईपीएस अरुण उरांव के पिता बंदी उरांव भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। झरिया से बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह का परिवार भी राजनीति में पहले से सक्रिय रहा है। उनके ससुर, सास और पति सभी विधायक रहे हैं। सिंदरी से बीजेपी प्रत्याशी तारा देवी के पति वर्तमान विधायक हैं। धनबाद के सांसद ढूलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो बाघमारा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवारों में अमित कुमार मंडल, अमित कुमार यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, उज्जवल दास और मंजू देवी के पिता भी विधायक रह चुके हैं। गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी आजसू के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा सीट से और उनके भाई रोशन चौधरी बीजेपी के टिकट पर बड़का गांव से चुनाव मैदान में है। हालांकि बीजेपी अपनी पार्टी के परिवारवाद पर कुछ नहीं कहती, बल्कि उल्टा जेएमएम पर ही हमलावर होती है। पार्टी का नेतृत्व, राजनीतिक नियंत्रण
इसमें परिवारवाद यदि खड़ा होता है, एक ही परिवार के लोग सारे अधिकार अपने हाथ में रख लेते हैं, ये हमारे लिए खतरनाक है। परिस्थिति जन्य यदि कुछ इस प्रकार के निर्णय होते हैं जिसमें एक परिवार के कहीं कहीं एक दो लड़ गए, तो उस पर राजनीतिक नियंत्रण और राजनीतिक दल पर हावी होने का गुंजाइश नहीं होता है। वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान का कहना है कि राज्य में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो परिवारवाद से अछूता हो। अभी के दौर में राजनीति में सुविधा की और सत्ता के लिए सब कुछ समझौता कर लेने की प्रवृत्ति निकल पड़ी है और भाजपा भी इससे अछूती नहीं रह गई। अब पार्टी विथ डिफरेंट वाली जो बात थी वो भाजपा में कम से कम इस बार तो देखने को नहीं मिला। नेता बयानों से जनता को बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, सभी में परिवारवाद चरम पर है। लाइव टाइम्स के लिए रांची से राजेश तोमर की रिपोर्ट। देश में प्याज की किल्लत